हमारा सेकंड फेज था मार्केटिंग, कि ये जो बिजनेस प्लान है, ये जो प्रोडक्ट है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें लोगों तक कैसे पहुंचाना है, वो सब काम आप सब लोगों ने मिलकर किया और आज हम 27 राज्यों में पहुंच चुके हैं। हमारा थर्ड फेज बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ये लोगों तक पहुंचेगा कैसे। तो हमने एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क खड़ा किया और आज हजारों की तादाद में हमारे पिकअप सेंटर है और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज है। आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जब आप काम करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी। मिल रही है आपको सबको? यस। एंड फोर्थ फेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है, अभी नीलेश सर ने बात बोली कि हिंदुस्तान में काफी कम लोग काम कर रहे हैं। उसके पीछे की प्रॉब्लम है अवेयरनेस, वो काम भी हमें करना है। और वो फोर्थ फेज है एजुकेशन, हाउ टू डेवलप। थैंक्स टू दीपक शिंदे सर, थैंक्स टू राज काले सर, इस सिस्टम को लेकर हम आगे जा रहे हैं। एजुकेशन के बारे में कहा जा रहा है कि अगर मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ करनी है, ग्रोथ तो हम सब कर रहे हैं, हम सब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इफ यू वांट टू अर्न मोर मनी तो बगैर एजुकेशन के पॉसिबल नहीं है। आप कुछ लोगों तक तो जा सकते हैं, कुछ लोगों की टीम आपने बनाई भी है, लेकिन अगर आपको हजारों लाखों तक जाना है तो सिस्टम शुड बी मेंटेन, और वो सिस्टम है ई ग्रोथ एकेडमी। दोस्तों, आज मैं लोगों के साथ बात करता हूं तो एक बात समझ में आती है, नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। नॉलेज नहीं है, इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को हम समझ नहीं पा रहे, हमें ताकत मालूम नहीं है, इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ नहीं कर पा रहे। क्यों 7 लाख लोग, 17 लाख क्यों नहीं? बिकॉज नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। ये नॉलेज आपको कहां से मिलेगा? जब तक कि आप एजुकेशन सिस्टम के साथ एसोसिएट नहीं होंगे, नॉलेज पॉसिबल नहीं है। सो नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। सेकंड इज ए कॉन्फिडेंस क्रिएट कन्वर्सेशन। लोग आपके साथ आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, एंड कन्वर्सेशन क्रिएट सेल। हम उल्टा कर रहे हैं, हम पहले लोगों के पास चले जाते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए। नॉलेज का है। इसी को देखते हुए हमने एक सिस्टम और बनाया, ई ग्रोथ एकेडमी। और ई ग्रोथ एकेडमी सेपरेट एक कंपनी बनाई जिसके डायरेक्टर भी सागर जोशी सर ही हैं। उसको इसीलिए लेके गए हम कि अगर हम जो आखिरी आदमी है उस तक भी अगर वो नॉलेज नहीं पहुंचेगा तो फिर हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्व देना है। और काफी सारे लीडर्स जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सब अपने आप में बहुत अच्छे मोटिवेटर है, बहुत अच्छे ट्रेनर है, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानेंगे, उनको किसी और की क्लास में बिठाना पड़ेगा। तो जितने आपके एसोसिएट हैं, आप सिर्फ एक काम करिए, उनको ला करके एक एजुकेशन सिस्टम, जब भी ट्रेनिंग हो आप उसमें आके बिठा दीजिए। पिछले 2-3 महीनों के अंदर काफी सारे प्रोग्राम्स हुए, एलडीपी हुई, उसके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ करनी है तो एजुकेशन के बगैर काम नहीं हो पाएगा। और इस समय आप सब लोगों का सहयोग बहुत ही जरूरत है। अगर ये नॉलेज नहीं बढ़ा तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले घबराते हैं, इंडस्ट्री के बारे में उनको व्हाई आर वी हियर। अभी सर ने बताया माउथ पब्लिसिटी, कैन यू बिलीव 80 to 85% प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय आवर माउथ पब्लिसिटी। मैं नहीं कह रहा, फिगर्स कह रहे हैं। जब मेरी बातचीत करने से बिक रहे हैं तो फिर इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कहां जा रहा है? इट्स मोर इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं किया है, आपकी आदतों को एक बिजनेस में कन्वर्ट किया है और उसका नाम रखा है ई बायोडरी। आपकी हैबिट से हम प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं, यस और नो? हम लोगों को प्रोडक्ट खरीदवाते हैं और हम तारीफ करते हैं। दोस्तों, आप जाने अनजाने में इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। अंतर इतना है कि पहले हम ये काम फ्री में कर रहे थे, अब इस बात के हमको पैसे मिल रहे हैं, और वो भी थोड़े बहुत नहीं, लाखों करोड़ों रुपए। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट, जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं, कुछ मत करिए, बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे, और उन 2 को ला करके दीपक शिंदे साहब की मीटिंग में, राज काले साहब के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिठा दीजिए। वो बच्चे आगे क्या करने वाले?
वो ही करने वाले हैं। तो मेरा फार्मूला है ईच वन टीच टू। अभी हम सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, जरूरत नहीं है स्मार्ट वर्क करने की, जरूरत है, लेकिन उसके पहले जरूरत है अपने नॉलेज को बढ़ाने की। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित हैं राज काले सर, और मैं आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। हाउ टू डेवलप, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, पे आउट बहुत अच्छे हैं, फिर क्यों हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे? यानी कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, थोड़ी है, चाहे है जरूर। उस कमी को हम दूर करने के लिए एजुकेशन सिस्टम ई ग्रोथ एकेडमी आज आपके बीच में है। और उसी के बीच मैं ज्यादा टाइम न लेकर के राज काले साहब को यहाँ इन्वाइट करना चाहूंगा। तो आपकी एक बार जोरदार तालियों के बीच में आई इन्वाइट टू मिस्टर राज काले, प्लीज वेलकम। बढ़ाइए स्वप्निल, और आवाज बढ़ाइए स्वप्निल। Thank you very much. वाकई में यहाँ से सभी लोग नहीं दिख रहे। हाँ जी, कुछ लोग जिंदगी से परेशान हैं, उनको आज 2-3 घंटे का नींद मिला होगा। तो ये बालकनी में लोग हैं कि गमले रखे हैं? जरा ऊपर से नमस्कार। नमस्कार। नीचे वाले उससे मजबूत होने चाहिए, नमस्कार। तो ये बात साबित हो जाती है इंसान ने जमीन पे रहना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग आज पहली बार ई बायोटोरियम का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, सेमिनार में आए हैं। वे अपना हाथ ऊपर करें प्लीज। आप पहली बार आए हैं? हाँ, जरा लाइट्स, ऑडियंस लाइट्स। हाँ वरती बघा सर, जास्ती आहे। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये बीच में अलग अलग साउंड में चिल्ला कौन रहा है। ठीक। तो मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूं, थोड़ा वो मेरे को क्लिकर है क्या? ठीक है। नहीं, मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूं जो आज पहली बार आए। इसका साउंड कम करना भाई, मेरा थोड़ा ज्यादा है। ये जितना भी प्रेजेंटेशन यहाँ पे नीलेश देसाई साहब ने दिया, कैसा लगा? अच्छा लगा कि बुरा लगा? नए लोग नहीं, पुराने लोग तो बोलेंगे अच्छा है। नए लोग हाथ ऊपर करो फिर से एक बार। हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा कि बुरा लगा? ये अच्छा लगा बोलते हो ना, यहाँ पे हमारा दिल रखने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो बाहर जाता है उसके जवाब कुछ बदल जाते हैं। अच्छा, इंसान हाँ बोलेगा तो भी अच्छा लगता है, ना बोलेगा ना तो भी अच्छा लगता है। यस और नो? या। लेकिन इंसान हाँ भी नहीं बोलता और वो एक बीच का रास्ता अपनाता है और जवाब देता है सोच के बताऊंगा, विचार करून सांगतो। फिर ये क्या सोचता होगा, इस सोच के पीछे हमने सोचा कि ये क्या सोचता होगा।
तो मुझे कुछ बातें समझ में आई, वो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या सोचता होगा? सबसे पहली बात सोच के बताता हूँ। इसका कारण ये है, हिंदी भाषा में, मुंबई भाषा में बात करता हूँ, घंटा कुछ समझ में नहीं आया। अपने को खाली दिवाली का बोनस मालूम था। ये देसाई साहब ने कौन सा बोनस दिया है, सब बाउंस गया। तो आज है ना ज्यादा सोचने का भी नहीं, क्योंकि टू मच एनालिसिस मेक पैरालिसिस। ज्यादा सोच आदमी को खोखला बना देती है, और जिसने बहुत सोचा वो किधर भी नहीं पहुंचा। तो मुझे सिर्फ, हाँ जी, मेरे को बोल रहा है? हाँ, और जिस शख्स का बेसब्री से इंतजार है, जैसे शिवसेना में माननीय हिंदू हृदय सम्राट बोलेंगे तो बाला साहब, उसी ढंग से ई बायोटेरियम के हृदय सम्राट उनका यहाँ पर आगमन हो गया। और खास करके मैं जुड़े हुए लोगों को भी बताऊंगा, और नए लोग जो आज पहली बार सुन रहे हैं उनको भी मैं बोलूंगा कि 7 लाख लोगों के दरवाजे तक स्वास्थ्य, हेल्थ का प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया है। तो ऐसे शख्स का किस तरह से स्वागत होना चाहिए, क्योंकि देखिए उसका कारण भी समझो कि जब आप लोग तालियों की गूंज से उनका स्वागत करेंगे ना, उनका हौसला और बढ़ेगा, उनकी हिम्मत और बढ़ेगी, और समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। म्यूजिक स्वप्निल म्यूजिक, स्वप्निल म्यूजिक। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आपके तालियों के बीच में स्वागत करते हैं सीएमडी डॉक्टर सागर कुमार जोशी। स्वप्निल जी आवाज करें, स्वप्निल जी।
सभी लीडर्स को रिक्वेस्ट है अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कंपनी के सीएम ने डॉक्टर सागर जोशी सर को भी रिक्वेस्ट है प्लीज अपना आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है बैठते हैं। ओके हाँ, नए लोग, मैं नए लोगों से पहले बात करता हूँ, फिर जुड़े हुए लोगों से बात करूंगा। फिर से एक बार जरा हाथ ऊपर रखो, नए लोग प्लीज। वाह, तो अच्छा लगा बोलेंगे तो हमको अच्छा लगता है। मैं आपको सच बोलता हूँ, आप अगर बोलेंगे ना अच्छा नहीं लगा, मेरे को नहीं करने का है, तो भी हमें अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो बीच का एक वर्ड है ना, सोच के बताता हूं, क्या सोचता होगा ये? हाँ? इस सोच के पीछे हमने सोचा कि ये क्या सोचता होगा, और मैंने पहला कारण दे दिया, कुछ समझ में आया नहीं। ये हो सकता है क्योंकि हमको सिर्फ दिवाली का बोनस मालूम है। ये देसाई साहब ने इतना बोनस जो बताया वो हजम नहीं हुआ। सोच के बताता हूं, कुछ लोग अननेसेसरी क्वेश्चन में अटके हुए रहते हैं कि एग्जैक्टली उस गद्दे में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ता है। नहीं, मेरे को इसका डिटेल में जाना पड़ेगा। साले तेरे को एक गद्दी लेने का वांदा है। काय को डिटेल में घुस रहा है, काय को हमको सवाल पूछ रहा है। जिस चीज के लिए सागर जोशी का जिंदगी गया वो तेरे को हम 1 मिनट में कैसा समझा सकता है? सर, मेथड, प्रोसीजर जरूरी है कि फायदा जरूरी है? जरा जोर से बोलो यार। तो गद्दे पे लेटने के बाद तेरी कई सारी बीमारियां ठीक होती है, ये फायदा है। अब उसमें क्या है, इस लफड़े में तू गिर मत। तेरे पास मोबाइल फोन है, जियो का है या और कोई वोडाफोन का है, एयरटेल का है, तेरा कोई दोस्त दिल्ली में रहता है, अमेरिका में रहता है, इसका आवाज कम करो। तेरा दोस्त कोई दिल्ली में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, कहां पे भी रहता है, तू उसका नंबर निकालता है, कॉल करता है, सामने वाला कॉल उठाता है, तू बातें करता है, फोन कट करता है। क्या कभी तूने जियो कंपनी के मालिक को जाके पूछा कि सर इसमें से कौन सा हवा जाता है? और वो अमेरिका तक कैसा जाता है? चुपचाप दबाया, नंबर ले। अच्छा, तू सोच रहा है वो भी किया रहेगा। तो चुपचाप नंबर दबाया, बात किया, आनंद लिया। यस और नो? तो हमको काय को पूछ रहा? टेलीविजन के ऊपर बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखता है, यहां सर बैठकर, यहां पे बैठकर हम अमेरिका देख सकते हैं। यस और नो? तो चुपचाप रिमोट से अपन दबाते हैं, ऑन करते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। कभी सैमसंग टीवी के, सोनी टीवी के मालिक को जाके पूछा तुमने, सर मैं इधर दबाने के बाद ये रिमोट के अंदर से क्या गया? और उसमें बड़ा बड़ा फोटो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, वो टीवी के अंदर कैसा घुसा?
कभी पूछा? इसको बोलते हैं न्यूसेंस थिंकिंग। तुम्हारा इन सब चीजों में ना बहुत ज्यादा दिमाग चलता है। कई लोग क्या सोचते हैं मालूम है कि इधर आते आते ही ऐसा बहुत ट्रेनिंग देखा है, काले नीले पीले सबको देखा है। ये कौन लोग हैं मालूम है? ये वो लोग हैं जिनका आत्मा मर चुका है। ये ऐसे लोग हैं जिनके सामने करीना कपूर लाओ, ऐश्वर्या राय लाओ, सनी लियोनी लाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब हो गया है बोलते हैं। दो प्रकार की मृत्यु होती है। जरा जोर से बोलो, कितने प्रकार की मृत्यु होती है? पीछे के ऊपर के लोग सोए क्यों? दो प्रकार के। देखो नीलेश देसाई साहब ने इतना सुंदर समझाया और इतना आहिस्ता से समझाया कि आपकी नींद भी खराब ना हो। तो जरा जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा ना। दो प्रकार की मृत्यु होती है, जरा जोर से बोलो, कितने? एक वो प्रकार सबसे बेस्ट है जो सांसें थम जाती है, धर्म के अनुसार गाड़ा जाता है या जलाया जाता है, सबसे बेस्ट मृत्यु। लेकिन एक मृत्यु यह है, खाता पीता मोटिवेशन सुनता सब देखता है लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता। सुबह उठने का, फर्स्ट क्लास नहाने का, कंघी करने का, तेल खोबरेल तेल बिल घेऊन असं तरीके से एकदम ऐसा शर्ट बट डाल के टिफिन लेके एकदम स्ट्रेट जाता है। सर आज है ना, नए लोगों को बोल रहा हूँ जो पहली बार सुन रहे हैं, आज आपको इतना भी समझ में आ गया ना कि सर हेल्थ के लिए 7 लाख लोगों ने ई बायोटेरियम के प्रोडक्ट को चुना है, मतलब इसमें दम है। और 7 लाख लोगों के बाद तू कुछ अलग सोचने वाला है, ये तेरी गलत फहमी है। 7 लाख लोगों ने एक सवाल पूछा होगा, हेलो यस और नो, 7 लाख सवालों के जवाब हमारे पास है। आज नहीं, आज की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, जुड़ने के बाद भी 1 साल के बाद 2 साल के बाद भी तू कुछ सवाल पूछेगा और उस सवाल का जवाब अगर हम नहीं दे पाएंगे तो तेरे घर के बाहर एक कुत्ता बांधना, उसको राजकाली नाम दे देंगे। अब देसाई साहब ने आपको 70% गर्म किया था, बचा कुछ मैं गर्म कर रहा हूं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर तू आज निर्णय नहीं ले रहा तो खोट तेरे में है। मैं हमेशा बोलता हूं 8 नंबर का जूता पांव में जाता नहीं, बहुत टाइट होता है, जाता ही नहीं। और 9 नंबर का ढीला होता है और 8.5 का बनता नहीं। तो गांडू मान ले प्रॉब्लम तेरे में है। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे काले साहब ये अब ये गांडू वांडू मत बोलो। देखो मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, ये प्यार की भाषा है कि नहीं? तो किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वैसे भी दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है। अभी मैं उस दिन गुजरात में था तो लोग गांडा 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 बोल रहे थे, तो क्या मैं अहमदाबाद से वापस रिटर्न आ जाऊं?
तो हर एक स्टेप, अच्छा मुझे स्पीच वीच आता नहीं आता है मेरे को स्पीच, एकदम नॉर्मल आदमी हूं मैं, आप में का आदमी हूं। जैसे लोकमान्य तिलक, लोकमान्य उनका नाम नहीं था, लोकमान्य एक डिग्री थी, उनका नाम बाल गंगाधर तिलक था, फ्रीडम फाइटर थे देश के। उसी ढंग से अपन लोकमान्य ट्रेनर है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि जो चंद लोग तालियां बजा रहे वो भी ना बजाए, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जो बजा रहे ऐसा लगेगा मैंने पैसा देके बोला है और पूरे हॉल का लोड उनके ऊपर आ गया है। कुछ लोग तो यूं तालियां बजा रहे, यहां से दिख रहा है, हाथ पर एक मच्छर भी बैठेगा ना, नहीं वो भी सोचेगा कौन प्यार कर रहा है। ऐसा आदमी अपने को मांगता ही नहीं। तो मुझे अभी नए लोगों का एक जवाब चाहिए, कुछ ना कुछ करने का इच्छा हो रहा है क्या? जरा जोर से बोलो। तो डिसीजन आज लो सर, रातों रात कुछ नहीं होता है। महीना 25,000 रुपया कमाने के लिए भी जिंदगी का 20-22 साल पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, 10वीं 12वीं है कि नहीं, फलाना डिग्री, फलाना कोर्स, तब जाके 20-25 हजार रुपया मिलता है महीने का। 20-25 साल के बाद इधर तुमको डेली मिल सकता है, डेली। लेकिन 20-25 महीना तो पढ़ाई लिखाई कर, ये फैमिली बोनस, अवेयरनेस बोनस, ऐसा एक चीज है ना, तेरा खून में जाने को एक महीना तो लगेगा। यस और नो? प्रोडक्ट का डेमो समझाने के लिए 100 दिन तो लगेगा। फिर किस प्रकार के नमूने मार्केट में है, उनसे डील कैसा करने का है, ये सीखने का प्रोसीजर, ट्रेनिंग से अलग अलग ट्रेनर आपको सिखाने वाले हैं। ई ग्रोथ के माध्यम से हर आदमी को डेवलप करने का है। और इतनी सब कुछ सुविधाएं होने के बावजूद भी अगर आप आज निर्णय नहीं ले पा रहे तो इसकी वजह क्या है? घूम फिरकर दिल को बात अभी तक आपके छुई नहीं। ज्यादा नॉलेज है आपको, ज्यादा, और इसीलिए मुझे वक्त बहुत कम दिया है और हमें सागर जोशी साहब को भी सुनना है। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, 5। जरा जोर से बोलो, कितने? 5। वो 5 पॉइंट आज के आज आपको छोड़ने हैं। 5 things you should live right now। क्या तैयार है आप लोग? सब लोग चिल्ला के यस बोलो। गुड, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचने का नहीं। हाँ, ये कई लोग इतना सोचते हैं ना, सर मैं ये बायोट्रियम ज्वाइन करेगा तो क्या होएगा, क्या होएगा, क्या मतलब तेरा सेहत अच्छा रहेगा। अच्छा, सेहत अच्छा रहा तो फिर क्या होएगा? तू 100 साल जिएगा बिना बीमारी के। पैसा नहीं है, 100 साल जी के करेगा क्या? अच्छा, मार्केटिंग 2-4 लोग लाऊंगा तो फिर मेरे को पैसा मिलेगा, फिर तेरा घर हो जाएगा। अच्छा, फिर तेरी गाड़ी हो जाएगी देसाई साहब के जैसी, गढ़वी साहब के जैसी, फिर तेरा बैंक बैलेंस रहेगा मस्त, तू घूम सकता है। अच्छा, फिर क्या, घर रहेगा, गाड़ी रहेगी, घूम सकता है, फिर आगे का जिंदगी तू आराम से बिता सकता है। तो बोलता है इतना सब करने के बाद आराम ही करने का है। अभी क्या कर रहा है? तो अभी क्या कर रहा हूं?
समाज के 82% लोग आज दारिद्र्य रेखा के नीचे है, क्योंकि पाव खींचने का काम वो लोग करते हैं। क्योंकि कितना ही मोटिवेट करो कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। अच्छा, ऐसा लॉजिक देते हैं ना कि ना करने वाले को इसका पॉइंट एकदम जबरदस्त समझ में आता है। हम लोग यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक सर का पसीना पैर तक बहाते हुए जितना मोटिवेट आपको कर नहीं सकते, उतना वो 1 मिनट में डिमोटिवेट कर रहे हैं। हम 4 घंटे से समझा रहे हैं ई बायोटोरियम क्यों करना चाहिए। वो बाहर बीड़ी फूकते फूकते 1 ही मिनट बात करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। और तुमको उसकी बात समझ में आती है, क्योंकि तू भी उसके ही प्रजाति का आइटम है। हमारी बात क्यों समझ में नहीं आती मालूम है? क्योंकि हमारी बात अगर आप समझेंगे तो आपको तुरंत रोकड़ा निकालना पड़ेगा। हमारी बात अगर आप मानेंगे तो आपको शायद काम करना पड़ेगा। और आदमी को इस धरती पे एक चीज का एलर्जी है, काम करने का। और इसीलिए वो इस खोज में है कि बिना कुछ किए मिल जाए। और ऐसी मानसिकता भारत के 82% लोगों की है। और इन लोगों के लिए कुछ क्रिप्टो वाले लोग कुछ दिमाग चलाते हैं। वो बोलते कि इधर आ, इसमें पैसा डाल, तेरे को इतना मिलेगा, इसमें कुछ नहीं करने का। तो बोलते हैं कुछ नहीं करने का, हाँ कुछ भी नहीं करने का। फिर 3 महीने बाद ये खत्म हो जाता है। वो आता है सीनियर के पास, सर वो बंद हो गया, अब क्या करने का? बोलता है मैंने पहले ही बोला था कुछ नहीं करने का। ये किस चीज का नतीजा है मालूम है? आप लोगों को मेहनत करना पसंद नहीं है, उस चीज का नतीजा है। सर लिफ्ट कभी कभी सक्सेस है, लेकिन जो सीढ़ियों से चलने की आदत है ना, वो जिंदगी में कभी नीचे नहीं आने वाला। ज्यादा सोचने का ही नहीं, जीवन में उस आदमी से दूर रहने का जो आदमी आपको निकम्मा बनाने के 10 रास्ते दिखाता है। आदमी में उस आदमी से दूर रहने का जो आपको बिना मेहनत के कुछ ना कुछ पाने का बताएगा। उस आदमी से दूर रहने का जो मेहनत के बगैर कुछ फंडा बता के कामयाबी का रास्ता बताता है। ऐसे आदमी से दूर रहने का, ये लॉटरी है सर, लॉटरी। और इसीलिए मेहनत चालू करो। लेकिन कुछ लोग समाज के कितना भी मोटिवेट करो, यहाँ पर महेंद्र भाई है, यहाँ पर करोड़पति है। एक कोल्हापुर में एक जन मोटिवेट कर रहा था, 4-5 लोग थे, कुछ तंबाकू खा रहे थे, तो मोटिवेट कर रहा था वो कि कार्ल लुइस बोलता है अगर आप रेंग रहे हो तो खड़े हो जाओ, अगर आप खड़े हो तो चलना चालू करो, आप चल रहे हो तो दौड़ना चालू करो, आप दौड़ रहे हो तो उड़ना चालू करो, लेकिन एक पल भी ना रुको। अब कितना शानदार उसने बोला, यस और नो? यस। लेकिन एक तंबाकू खाते खाते आदमी ने ऐसा पिचकारी मारा और बोलता है इतना मगजमारी करके जाने का किधर? तो बाकी का 4 लोग भी बोलता है नहीं, इसके बात में तो दम है, और इसलिए उसका सरनेम कदम है। लॉजिक, जरा जोर से बोलो लॉजिक, जोर से बोलो लॉजिक। हर आदमी के पास लॉजिक है सर। निगेटिव आदमी के पास कुछ ना कुछ लॉजिक है, इसलिए घर पे वो खुजाते हुए सोया है। और तुम पॉजिटिव आदमी से
कितना भी पॉजिटिव रहो, तुमको 5 मिनट में वो निगेटिव बना सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट, अच्छे लोग, अच्छी कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा पे आउट, अच्छा खाना हर किसी को हजम होता नहीं। दारू, पारू, गांजा, चरस, अफू कोई इश्तिहार नहीं आता है। हालांकि सिगरेट के पैकेट के ऊपर सड़ा हुआ चेहरा भी रहता है, साफ साफ लिखा भी रहता है कि धूम्रपान करना आरोग्य, ऐसा लिखा रहता है कि नहीं, धूम्रपान करना आरोग्य के लिए हानिकारक है। बराबर है। ओवर थिंकिंग, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि नाइकी का एक स्लोगन है, भाई चालू है ना, सोचे कम करे ज्यादा। नाइकी शूज है ना, ज्यादा सोचने का नहीं, जस्ट डू इट। ये नाइकी का शूज अभी मैंने उधर देखा था, ये बड़ा बड़ा ब्रांड है ना, ये जानबूझ के लिखता है क्या? तो नाइकी का शूज स्टार्ट होता है 7,000 रुपए से, तो वो बोलता है ज्यादा सोचने का नहीं, पहनने का और चलने का। जैसे असल लायकी तो घेन लायकी। सागर जोशी साहब का ई बायोट्रिम का लोकप्रियता फैलने के बाद गली कूची में भी साला कौन सा लोखंड इकट्ठा करके भी लोगों ने गद्दी बनाया। पहले एक ही स्पर्धा हुई करती थी, मिस यूनिवर्स, जरा जोर से बोलो, कौन सी? मिस यूनिवर्स। उसकी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि फिर चलो चालू हुआ मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड की लोकप्रियता इतनी बड़ी कि अलग अलग देशों का मिस चालू हुआ, मिस इंडिया, मिस ताइवान, मिस जापान। अब मिस इंडिया का भी लोकप्रियता इतना बड़ा कि अलग अलग राज्यों का मिस चालू हुआ, मिस गुजरात, मिस महाराष्ट्र, मिस आंध्र प्रदेश, मिस तेलंगाना। अब मिस महाराष्ट्र की भी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि चालू हुआ मिस मुंबई, मिस पुणे, मिस नगर, मिस सातारा, मिस कोल्हापुर। फिर मिस मुंबई का भी लोकप्रियता इतना बड़ा कि चालू हो गया मिस मीरा रोड, मिस मलाड, मिस गोरेगांव। अब मिस मीरा रोड का भी लोकप्रियता इतना चालू हुआ कि मिस सिल्वर पार्क, मिस गोल्डन नेस्ट। अब बताइए, मिस सिल्वर पार्क की सुंदरता और मिस यूनिवर्स की सुंदरता कभी एक हो सकती है? और नंबर 1 के साथ रहोगे ना तो नंबर 1 रहोगे, नहीं तो मुन्ना दौड़ में फर्स्ट आया, क्यों? गांडू अकेला ही भाग रहा था। यहाँ पर स्पर्धा है, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर अलग अलग लीडर है, ट्रेनर है, दीपक शिंदे साहब है, यहाँ पर गढ़वी साहब है, यहाँ पर नीलेश देसाई साहब है, यहाँ पर पांड्या साहब है, धर्मांग जी है। किन किन के नाम लूं? कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि किसका नाम लूं। और इन लोगों को देखकर भी अगर आपका खून नहीं खोल रहा तो कल जाके चेक करो, बॉडी में खून है कि पानी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा, चिंता। चिंता करना छोड़ दो सर। तुकाराम महाराज म्हणून गेले मराठीमध्ये की आवडीने भावे हरिनाम मुखी, तुझी चिंता त्यासी सर्व आहे। यानी कि दिल से अपना परमात्मा परमेश्वर का नाम ले, वो बैठा ऊपर और सब निपटाने के लिए इधर सागर भाई बैठा है। इतने सारे वकील लोग बैठे हैं, एडवोकेट बैठे हैं, अपने पास अलग अलग प्रकार के भाई लोग भी हैं जो स्टेज से नहीं बता सकता है मैं, जो किसी का निकाल भी सकते हैं अच्छे काम के लिए। तानाजी मालुसरे पण आपल्याकडे आहे, तो तू काय तू और सोच रहा है ना? इधर चिंता करने का नहीं। 7 लाख लोगों का परिवार है, उसी पेड़ के ऊपर पत्थर मारे जाते हैं जिस पेड़ में सबसे ज्यादा फल लगे। तो अगर कोई पत्थर मारता भी होगा तो वांदा नहीं, अपन निपटाने के लिए अभी बहुत मजबूत है।
यस और नो? तो तू और सोच के चिंता करके हमको तकलीफ में मत डाल, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। और राजेश खन्ना का एक गाना मुझे इतना याद है, देखो ये जो गीत लिखते हैं ना गीतकार, ये कोई फालतू लोग थोड़ी होते, बहुत समाज को सोच समझकर अभ्यास करके गीत लिखते हैं। और बहुत साल पहले राजेश खन्ना के ऊपर आनंद बख्शी साहब ने एक गीत लिखा था, वो कोई फिल्म, मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो वर्डिंग इस सिचुएशन को बहुत सटीक पढ़ते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, छोड़ो ये ना सोचो। ज्यादा सोचने का नहीं, चिंता करने का, कसं झालं, काय झालं, कांदा लसूण गप खा बसून। मस्त 90 मारने का सोच। इधर चिंता करने के लिए पूरा पैनल बैठेला है। ठीक है, तू 180 मार। ये तीसरी चीज आपको छोड़नी है, लिविंग इन द पास्ट। जरा जोर से बोलो, भूतकाल में जीना छोड़ दो, ये सबसे दर्दनाक है। कई लोगों ने नेटवर्किंग भी की है, अलग अलग कंपनी भी की है, और जो भी अच्छे बुरे अनुभव उनको मिले हैं, ये दोनों वर्तमान के लिए घातक है। अगर आपको अच्छा अनुभव आया था, ठीक है, तो वही तू सोचते बेटे का उधर कितना अच्छा था। और जैसे सीनियर मिलता था, पहला क्वार्टर पे ना था, तंदूरी मंगाता था, फिर वो बिजनेस का बात करता था। इधर साला दोनों चीज मिसिंग है रे। एक एग्जांपल बता रहा हूं, मतलब जो पुराना अच्छा हुआ था, जरा जोर से बोलो, मैंने क्या बोला? जो पुराना नहीं, मेरे साथ, मेरे पीछे बोलो, जो हमारे साथ भूतकाल में अच्छा हुआ था, उस चीज का वर्तमान में तकलीफ होता है। तेरा शादी हुआ था, घोड़े पे आया था और पूरे जिंदगी को घोड़ा लग गया। तो ज्यादा सोचने का वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। अब भूतकाल में तेरे साथ बुरा हुआ था, किधर तो भी तेरा पैसा डूबा, किधर तो भी तेरे से नेटवर्किंग नहीं हुआ, किधर तो भी कुछ भी लफड़ा हुआ, वही बातें तेरे दिमाग में है, तो वर्तमान में तू न्याय नहीं दे पाएगा। नहीं, वो लड़की से दूर रहे। मालूम है, मैंने ऐसे ही एक को प्रपोजल किया था, प्रपोज, गाल लाल हुआ था। वो तेरे दिमाग से जाता नहीं है। आज किसी भी लड़की को देख के तू भाग रहा है। तो भूतकाल में जो अच्छा हुआ वो भी वर्तमान में काम करने नहीं देगा, और भूतकाल में जो बुरा हुआ वही सोचते बैठेगा, तो वर्तमान में 4 दिन पहले खाना क्या खाया था, कल रात को क्या खाया था, तो भी तू आज रात को दबा के खाने वाला है। तो रोज का खाना रोज लगता है तेरे को, यस और नो? तो ये ब्रह्मांड में, संसार में क्या लिखा गया है, बीती बातें लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन, क्योंकि जिसको बहुत ज्यादा आता है ना, वो कुछ काम का नहीं होता है, क्योंकि उसको बहुत आता है। मुझे बहुत आता है MBA, वो कभी किस काम का नहीं है।
इतनी नेटवर्किंग कंपनियां की है ना इसने, क्या अभी राजकाल है क्या, इधर टार्जन भी लाएगा तो मोटिवेट नहीं होगा। वो उसका बॉडी लैंग्वेज ही बताता है कि खत्म ही है। सही है, रात का इंतजाम है कि नहीं, हाँ, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। और इसीलिए ये कार्यक्रम जिंदा लोगों के लिए है, वर्तमान में जीने वाले लोगों के लिए है। तो क्या वर्तमान में आप हमारे साथ हो? लास्ट पॉइंट, इन लिविंग इन द पास्ट, योर पास्ट इज डन एंड डस्टेड। हर किसी का भूतकाल डस्टेड है, ज्यादा उसमें घुसने का नहीं, बहुत ज्यादा गहराई में जाने का नहीं। ट्राई टू क्रिएट बेटर प्रेजेंट फॉर वंडरफुल फ्यूचर। जो हाथ में है उसके पीछे लो। 1 रुपया भी अपने को लेके जाने का नहीं है, ये याद रखना। और किसी भी रिश्ते की नींव अगर सिर्फ पैसा है तो वो धंधा फेल है। यहां पर ई बायोट्रेम के सक्सेस के चांसेस क्यों है मालूम है? क्योंकि ई बायोट्रेम की नींव है लोगों की सेहत। तो सही कहा देसाई साहब ने कि 3 करोड़ कमा के उनको जितना मजा नहीं आया ना, उतना जब कोई फोन करके कहता है कि मुझे फलाना फलाना चीज में आराम मिला इस प्रोडक्ट से, वाकई में उस चीज की खुशी होती है। देखिए, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूं, मैं आपको खुद मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरा बायां हाथ कम से कम 3-4 महीने से दर्द दे रहा था। एक दिन वो गढ़वी साहब ने मेरे को वो हाथ में बांध दिया, और मैं दूसरे दिन सुबह उठा तो मैं बोला हाथ दुखने का ही गायब। वाह। तो तब से मैं भी ये बांधे लाया। अब कैसा किया, कौन सा नींबू मारा, हाँ? क्या करने का आपने को, अपना हाथ दुखने का बंद हो गया कि नहीं? फंडा क्लियर है? यस और नो? तो बस फायदा देखो ना, क्यों सरदार जी? फायदा देखने का। हाँ, ट्राई टू क्रिएट बेटर प्रेजेंट फॉर वंडरफुल फ्यूचर। लास्ट, ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी, यू कैनॉट सेटिस्फाई एवरीवन। देखो, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे। 140 करोड़ का जनता है, कितना? जरा जोर से बोलो। तेरे को मजबूत खाली 2 ही लोग मांगते हैं। तेरे शर्तों पर जो आएगा उसका स्वागत है। बहुत से लोग है ना, सेटिंग क्या मिलेगा, फिर मेरे को पैरलेस है तो एक साइड दो, क्योंकि मेरा एक साइड काम नहीं करता है। अरे झंडू बाम, इसको बोलते हैं बैड प्रैक्टिस। जरा जोर से बोलो, क्या है? बैड प्रैक्टिस। फिर और क्या मिलेगा? मेरा जो 10 लोग आएगा तो 5 क्वार्टर तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर 10 लोग आएगा जाएगा कैसे? ये सब छोड़, अपने शर्तों पे 2 लोग 140 करोड़ की जनता में, और जब आप अपने शर्तों पर, अपने नियमों पर, सच्चाई पर, ऑथेंटिसिटी पर, प्लान प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग, ये सब कुछ करेगा ना ये 2 लोग, जितना 100 लोग सुन के गए थे ना वो दोबारा आएंगे। तालियां बजानी है तो जोरदार बजाओ ना यार। तो सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। बचपन में हमको स्टोरी थी, एक किसान और किसान का लड़का मार्केट से गधा खरीदते हैं। चंद थोड़ी दूरी पर जाने के बाद 4 लोग बोलते हैं कि यार खाली जा रहे हो तो गधे के ऊपर बैठ जाओ ना। तो दोनों बैठ जाते हैं। आगे की नुक्कड़ पर कुछ लोग बोलते हैं यार जानवर की जान लोगे क्या, शर्म नहीं आती? दोनों जन बैठे हो, वो जानवर कुछ बोल नहीं पाता तो मार डालोगे क्या? तो बाप उतरता है, बेटा बैठता है, तो आगे की नुक्कड़ के लोग बोलते साला जवान है तू, जवान है और बूढ़े बाप को चला रहा है, शर्म नहीं आती? तो साला बाप बैठता है, बेटा चलता है, तो आगे के नुक्कड़ के लोग बोलते हैं इतना
उम्र हो गया तेरा लेकिन अभी शौक पूरे नहीं हो रहे। साला तू दुनिया देख चुका है, बेटे को बैठने दे ना। आखिर दोनों जन मिलकर गधे को उठाते हैं तो बोलते देखो पागल जा रहा है। इस जीवन में तुम सबको खुश कर, इसलिए अपने काम पे फोकस रखने का। मेरे को है ना समझ में नहीं आता ये मेरे को कुछ लोग मिलते हैं बोलते हैं काली साहब तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल रहा था वैसा, अरे कैसा भी बोल रहा था लेकिन मेरे बारे में बोल रहा था, मेरा नाम ले रहा था ना भाई, मैं उसमें खुश है। ये नाम के लिए लोग खर्चा करते हैं, अपने को बिना खर्चे के चर्चा चल रहा है। हाँ तो कितना अच्छा है कि नहीं? तो तुम भी बोलते रहे, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम सबको खुश नहीं कर सकते। लास्ट वन, डू नॉट डाउट योरसेल्फ, स्टार्ट हैविंग फन। आज मैं आपको एक राज बताने वाला हूँ कामयाबी का, सुनना चाहोगे? यस। इतना यस में नहीं, जरा जोर से बोलो। जिंदगी में मैं पैदा ही हुआ हूँ जीतने के लिए, और मैं कम से कम 105 साल जिएगा, और मैं मलाबार हिल में जाएगा, मैं पैडल रोड पे जाऊंगा, मैं दुनिया का महंगा से महंगा गाड़ी में बैठूंगा। जो भी तुम सोचते हो ना वही आपके साथ होता है। एंड प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो प्रॉब्लम नहीं है, खुद के ऊपर शक नहीं करने का। कुछ लोग आते हैं नेटवर्किंग में एज अ ट्रेनर, मुझे लोग मिलते हैं और मेरे को ही पूछते हैं क्या लगता है काली साहब मेरे से होएगा क्या? तेरे को क्या मैं कोई फकीर वकीर लग रहा है? बेटा ये ताईज ले, दरगाह पर जा, चादर चढ़ा के आ बेटा, जा तेरा भला होगा, ऐसा कुछ बोलूंगा। मैं उसको पूछता हूँ तेरे को क्या लगता है? बोलते मेरे को लगता है मैं कामयाब होएगा। अगर तेरे को लगता है कामयाब होएगा तो मोहन भी आके कुछ नहीं कर सकता। मोहन, कौन मोहन? मेरा बाप। तेरे को लगा राधे कृष्ण मोहन? डू नॉट डाउट। अब जो नए लोग हैं केवल वो खड़े हो जाए प्लीज। सर आपको बोलता हूं, जिन्होंने आपको आज बुलाया ना, वो आपका, जैसे देसाई साहब ने बोला, भगवान उसके रूप में आप तक आया है। कल को तू भी मरेगा, तू भी भगवान के पास जाएगा, भगवान को शिकायत करेगा। उन्होंने कहा ना कि तूने मेरी जिंदगी में कामयाबी नहीं दिया, तो एक तेरे पिछवाड़े पे लात मारेगा वो। और ये मीटिंग याद जरूर दिलाएगा, उधर के झक मारने को भेजा था तुमको। सर आज आपके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एक बार शांति से जाके देखो। क्या मनपसंद घर है? ओढ़ने के लिए मनपसंद है? क्योंकि आप हमको, सर ये अंडरवेयर को इतना बड़ा बड़ा छेद होता है, पाव डालते वक्त सोचना पड़ता है किधर से डालने का, फिर भी साला तुम लोगों का अकड़ नहीं जाता। माफ करना भाई, मेरे को ज्यादा प्यार से बात करने को नहीं आता। तो डिसीजन लो, ठीक है ना? कुछ नहीं करके मैं फेल हो गया, इस लाइन से अच्छा मैंने करके देखा, ये सबसे अच्छा है। ध्यान में रखना। यस और नो? और सिखाने के लिए मैं है ना, मैं है, सुनील जोशी साहब है, यहाँ पर कितने लोगों के नाम लो, सब लेजेंड्स है सब। और सबसे खासियत बात यह है कि सर ये कंपनी के चेयरमैन, वो चेयर पे कम रहते, फील्ड में ज्यादा रहते।
5 मिनट के अंदर रात को 2 बजे भी रिप्लाई आता है। सर एक सोचो, क्या इनको परिवार नहीं है? क्या इनको फैमिली नहीं है? ट्रेडिशनल तरीके से अमिताभ बच्चन को साइन करके भी ये प्रोडक्ट हम बेच सकते थे। तो ये इतना सैक्रिफाइस करने वाला आदमी अपने देश में बहुत कम मिलता है। ये दिल से, और ये तालियां कुछ भी नहीं, ऐसी गूंज होनी चाहिए ना ताली की कि ऐसी हिम्मत और बढ़नी चाहिए इनकी तरफ से। जोरदार हो। और ये लोगों का प्यार है आपके प्रति, और आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ जिंदगी भर के लिए। और कितने लोग करोड़पति बनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करो। क्या बात है। हाँ, अब इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेनिंग। जरा जोर से बोलो, क्या है ट्रेनिंग? सर ट्रेनिंग का क्या नतीजा होता है मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल थोड़ा निगेटिव है लेकिन पॉजिटिव मैसेज बताता हूं। ओसामा बिन लादेन ने चंद लोगों को ट्रेन किया, ऐसा ट्रेन किया कि वो एरोप्लेन रहकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुस गए। ये ट्रेनिंग का नतीजा है कि आदमी जान देने को भी रेडी होता है। हम 2 दिन का ट्रेनिंग मुंबई में ऑर्गेनाइज किए हैं और केवल 110 लोगों के लिए, 120 लोगों के लिए है वो। गढ़वी साहब कितना बुकिंग हुआ है? 65 आ भी गया है। 2 दिन के, ये 2 दिन दिल से, दिमाग से और शरीर से ई बायोट्रियम के ई ग्रोथ के एजुकेशन सिस्टम में रहो। इस साल मिनिमम 50 लाख आपके घर पे आ जाएगा। कितने लोग 8 और 9 के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आने की इच्छा रखते हुए खड़े हो जाए? खड़े हो जाए। नहीं अभी, अच्छा ये 2 दिन चार्ज भी रहेगा। चार्ज तो अभी बैठने का है तो बैठ भी सकते हैं। आप सोचता रहेगा सिस्टर इसकी माँ का ये पहले क्यों नहीं बोला, तो बैठ भी सकते। वेरी गुड। फर्स्ट कम फर्स्ट बेस। जो आपके लीडर है, आप कंपनी में कांटेक्ट करो, आपके लीडर को कांटेक्ट करो, गढ़वी साहब को कांटेक्ट करो, धर्मांग साहब को करो, जिन को भी रजिस्ट्रेशन करना है वो कर सकते हैं। क्या हम भारत में एक नई क्रांति लाने के लिए तैयार हैं? जोर जोर से बोलो। और सीखेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अच्छा, तुम अगर नहीं सीखोगे ना, तुम बाहर का मार्केट फ्री में तुमको सिखाने के लिए तैयार है। उसका रिजल्ट अभी बताता हूं, तुम निकम्मा बन के रहेगा। क्योंकि समाज में बहुत सारे स्वयं घोषित, जरा जोर से बोलो, क्या बोला मैंने? स्वयं घोषित जगत गुरु घूम रहे, जिनको गुरु किसी ने नहीं बनाया, स्वयं घोषित। ऐसे लोगों से सावधान रहे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बारी अभी सागर जोशी साहब की है, लेकिन जाते जाते एक गीत के 2 बोल सुनाना चाहता हूं। सुनना चाहेंगे? और अगर आप गुनगुना भी सकते तो गुनगुनाइए भी, कोई बात नहीं, लेकिन ताली मत बजाओ। गाना फिर वर्डिंग समझ में नहीं आता। और मैं कोई सिंगर नहीं हूं, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं।
और ये अगर आपका थोड़ा सा भी बढ़ेगा, इको आएगा तो भी चलेगा। गीतों के शब्दों के ऊपर गौर करना। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। 1 2 3 4 छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, एवरीवन, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की है गंगा, है चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। 1 2 3 4 छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, एवरीवन, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी। और 4 अंतिम लाइनें दिल से सुनना, न कि कान से। ये जितने भी आज यहाँ पे लीडर्स हैं, दुनिया भर का सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं और फिर भी इन्होंने ई बायोट्रियम को चुना है। तो एक आर्थिक आजादी ये आज ले रहे, तो हमारे दुश्मन भी उतने ही होंगे। तो एक 4 लाइनों से मैं समाप्त करूंगा कि दाग गुलामी का धोया है जान लुटा के, दीप जलाए हैं ये कितने दीप बुझा के, ली है आजादी तो फिर इस आजादी को रखना होगा हर दुश्मन से आज बचा के। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। सब लोग एक साथ छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जोरदार तालियां अपने आप के लिए। मैं एक ही चीज बोलूंगा, एक कंपनी, एक बैनर, इस कंपनी के अंदर मतभेद होने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मनभेद ना हो, इस बात का ख्याल रखें। Is that clear? Yes. Wish you all the best. Thank you very much. Have a good luck. दोस्तों जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां द ग्रेट ट्रेनर राज काले साहब के लिए।
अरे ये कुछ आवाज है? बाद में स्नैक्स का भी प्रबंध है। अभी भी आवाज कम है।